हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक अगर योग्य नहीं है तो सरकार उनको रखे हुए क्यों है? और अतिथि शिक्षक सभी मापदंडों पर पूरा करते हैं तब तो अतिथि शिक्षक हैं। ठीक है फ्रेंड, सरकार भी अतिथि शिक्षकों को तभी रखती है जब वो योग्यता रखते हैं। तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण सरकार को करना चाहिए। इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं एवं विशेषज्ञ हैं, इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर, और मोहन सरकार के मंत्री ने जो बयान दिया उसको लेकर क्या कहना, और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक हो सकता है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी। और अतिथि शिक्षक योग्य हैं तब तो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इतने वर्षों से सेवा दे रहे। अगर योग्य नहीं होते तो अभी तक सेवा नहीं करते। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। वो लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहना है। ठीक है, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। वरिष्ठ हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर्स, और गेस्ट टीचर्स इसलिए क्योंकि रेगुलर टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो नहीं रही है तो अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। अब रेगुलर टीचर्स जब अपॉइंट नहीं होंगे तो अतिथि शिक्षकों से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी इन अतिथि शिक्षकों को, गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। साल 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इन गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन 15 महीने की सरकार में कांग्रेस पार्टी अपना वादा जो है पूरा नहीं कर पाई। दरअसल पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार जो थी उसके गिरने के पीछे का कारण गेस्ट टीचर्स ही थे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने गेस्ट टीचर्स की मांगों को लेकर कहा था कि वो खुद सड़कों पर उतर करके उनकी मांगों का समर्थन करेंगे, जिसके जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि वो उतर जाएं। और फिर उसके बाद जो वो सबने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को, दोनों को ही सड़क पर आकर खड़ा कर दिया। कमलनाथ गए, शिवराज सिंह चौहान आए, शिवराज सिंह चौहान भी चले गए, मोहन यादव आ गए, लेकिन गेस्ट टीचर्स की जो सिचुएशन है, दशा है, वो वैसे की वैसी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर्स हैं तो गेस्ट की तरह रहें, घर पे कब्जा थोड़ी कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन आज सवाल इसी बात पर कि गेस्ट टीचर्स और मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका ये हाल आखिरकार क्यों हो रहा है, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही, जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने बयान दिया कि गेस्ट टीचर्स हैं तो गेस्ट की तरह ही रहें, घर पे कब्जा तो नहीं कर पाएंगे, ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राव उदय प्रताप सिंह जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने जब ये कहा कि अतिथि हो तो अतिथि बन के रहो, क्या घर पे कब्जा कर लोगे क्या? और जब वो बात कर रहे थे तो उनका अंदाज इतना, मतलब जिसको कहें डेरोगेटरी था कि अरे क्या है आपकी हैसियत। ये अलग बात है कि अब चूंकि पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से आए हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं कि मंत्री भी हैं। और तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि उनके पास, क्योंकि एक दूसरा भी बहुत वजनदार विभाग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है, तो दोनों नहीं निभा पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब उस वजनदार विभाग का भी किस्सा सुन लीजिए, इस पे बाद में बात करते हैं कि अचानक मोहन सरकार ने सारे चेक पोस्ट बंद कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, और जो वसूली हो रही थी, जिसको लेकर के चिट्ठियां लिखी गई थी पूरे प्रदेश भर के देश भर के ट्रांसपोर्टर्स ने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद ये बंद हुए थे। अब हालत यह है कि सड़क पर कहीं भी खड़े होकर वसूली शुरू कर रहे हैं, कहीं भी वसूली हो रही है। एंट्री दो, अभी कल ही वीडियो देखे कि एंट्री दो या 4,000 का चालान कटवाओ। रीवा क्षेत्र में तो एक महिला कांस्टेबल पत्रकार को गालियां दे रही है, जो कह रहा है वसूली क्यों कर रही हो आप। तो ये सब तो हो ही रहा है। तो ये कारण तो नहीं है कि इस तरह से जबान फिसल रही है? अब जवान तो लक्ष्मी जी तो भाई वैसा है, वो चल रही है। मध्य प्रदेश के कुछ विभाग तो जो हैं उनमें लक्ष्मी जी का आवागमन अपने आप होता रहता है, बैठे रहें तब भी आता है। तो जवान तो फिसलनी ये है कि जिसको कहते हैं ना घमंड। मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों की भाषा, एक दो वरिष्ठ लोगों को छोड़ दो, बाकी सबकी भाषा जो है वो ऐसी है कि जिसको लगता है कि घमंड से भरे हुए हैं। तो हम सर शिक्षा व्यवस्था पर भी बात करेंगे और ये गेस्ट टीचर्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में भी कहा, कि कितना दम है इस बात में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ईगो पर ये सवाल ले लिया था जब उनसे कहा गया कि आप उतर जाइए अतिथि शिक्षकों की फेवर में, और उन्होंने उस वजह से जो है
कांग्रेस की सरकार गिरा दी? मतलब बाकी फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन कितना बड़ा फैक्टर वो था? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर था, याद है, वही एक युवा क्लास बना था। एक ये बयान और दूसरा राज्यसभा की सीट, दो ही चीजें थी। कमलनाथ ने कह दिया, क्योंकि राज्यसभा की सीट तो फिर भी शायद मिल जाती उनको। हाँ, तो वो जो है, अब जिसको कहें कि ये भी कह सकते हैं कि वो तो एक बहाना था। लेकिन अब आज की तारीख में वो केंद्र में मंत्री हैं, उनका बड़ा कद है, तो अब वो बोल नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि आज कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये तो कहना चाहिए, मोहन यादव सरकार को, कि आप इनका निराकरण कीजिए। इनको आप अगर नियमितीकरण में, अगर ये नियम कानून में है तो इनको नियमित कीजिए, अन्यथा भर्ती की प्रक्रिया निकालिए, उसमें इनको आरक्षण दीजिए। सर, वो सारी तमाम चीजें जो है इन्होंने, बीजेपी वालों ने प्रॉमिस की थी। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वो ये कहते थे कि भाई इनको रेगुलराइज किया जाएगा, रेगुलराइज नहीं होंगे तो जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा उसमें इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये सब नहीं हो रहा है और कोई किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से सड़क पर तो नहीं उतरने की जरूरत है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल ही नहीं रहे, अब वो सुन ही नहीं रहे। अब उन्हें अस्थायी शिक्षक जो हैं, गेस्ट लेक्चरर नहीं दिख रहे हैं उनको। अब कहां बात ही नहीं हो रही है। मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि क्यों नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार आज, मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज लेती है। उसकी प्राथमिकताएं अब शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और जन कल्याण नहीं है। उनकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता आज की तारीख में है कि लाडली बहना को पैसा देना है। आप बताइए कितनी योजनाएं बंद पड़ी। अभी फिर ऑर्डर निकला कि बिना वित्त मंत्रालय की संस्तुति के कोई काम नहीं होगा। आदिवासी स्कूलों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी सुविधाओं पर रोक लगी हुई है कि जो बच्चियों को स्कूटी देने की बात हुई थी उन्हें नहीं मिल रही है, साइकिल देने की बात थी उन्हें नहीं मिली। और हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है, हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर ही नहीं है। तब जब सरकार इस तरफ नहीं देख रही है तो फिर गेस्ट लेक्चरर का क्या करेगी? उसकी प्राथमिकता नहीं है। ऐसा तो नहीं है मतलब कि कहीं जानबूझकर ये स्थितियां निर्मित की जा रही हों, क्योंकि एक दूसरी तरफ हम अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात देखें तो पूरा फोकस जो है सीएम राइज स्कूल बनाने में और उनको बढ़ावा देने में चल रहा है। और जिसके तहत ये बताया जा रहा है, स्केप्टिक्स जो कह रहे हैं कि भाई इसमें लगभग 90% स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर स्कूल चलेगा, बाकी स्कूल जो उसमें होंगे वो बंद हो जाएंगे। और उसमें जो है लगभग 60%, ये भी कहा जा रहा है कि 60% जो स्टाफ जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर इस तरह की स्थितियां निर्मित की जा रही हैं? हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि सीएम राइज स्कूल भी, क्योंकि वो शिवराज सिंह लाए थे, अभी मैंने कल ही एक अखबार में पढ़ा कि रायसेन जिले में जो स्कूल बने थे 8, उनकी बिल्डिंग ही नहीं बनी, बच्चे कहीं और हैं। तो प्राथमिकता तो अब सीएम राइज स्कूल भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एजुकेशन सवाल यह है कि गांव में 15 किलोमीटर दूर बच्चा कैसे जाएगा? आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप जो है, इसका मतलब यह है कि बैकडोर से आप प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये खेल वो है आपका कि सीएम राइज स्कूल की कैपेसिटी कितनी होगी। जब अगर आप 15 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव आएंगे तो क्या एक स्कूल उनको कैटर कर पाएगा? लेकिन नहीं। क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी? क्या उस तरह के इंसेंटिव्स होंगे? किसी चीज के बारे में सोचा नहीं गया। और अगर इतनी ताकत से ये हुआ था तो शिवराज सिंह ने पहले अनाउंस किए थे। बाद में जब वो दोबारा 3 साल मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने क्यों नहीं हुआ ये ऐसा। एक और है, वो लेबर्स के बच्चों के लिए भी जो है हॉस्टल और वो स्कूल बन रहे थे, उनकी क्या स्थिति है? कहा बहुत कुछ गया है, जमीनी हकीकत एकदम अलग है। और स्कॉलरशिप्स बंद हो गई हैं, स्कॉलरशिप बंद हो गई हैं, जो सुविधाएं और दी जानी थी वो बंद हो गई हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कहीं पूरा स्टाफ नहीं है, कहीं भी पूरा स्टाफ नहीं है, कहीं भवन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। ये चीजें तो है ही नहीं, कहने को कंप्यूटर और ये सब, लेकिन जब बिजली नहीं है, समस्या तो ये है कि कई स्कूलों में गौशालाएं चल रही हैं, स्कूलों में भूसा भरा हुआ है, सरपंचों ने अपना कब्जा कर रखा है और सरकार देख नहीं रही। अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि जहां स्टूडेंट नहीं है वहां टीचर्स हैं। एक ये भी अभी आया था कि एक स्कूल में 2 टीचर और स्टूडेंट एक भी नहीं है, और एक स्कूल में 250 टीचर स्टूडेंट है, वहां एक टीचर है। वो भी टोटल मिसमैनेजमेंट, कोई देख ही नहीं रहा है। प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा पर मध्य प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि न प्रोफेसर्स की भर्ती है प्रॉपर, किसी भी डिग्री कॉलेज में पूरे पद नहीं है। या तो पहुंच वाले सिफारसी लोग, एक राजधानी या बड़े शहरों में ओवर क्राउडेड है, लेकिन जहां असली में जरूरत है, जो ग्रामीण इलाके के कॉलेज हैं, छोटे जिलों के हैं, वहां कहीं पूरा। मेरा फाइनल सवाल आपसे कि ये जो अतिथि शिक्षक हैं ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, बरसों से संघर्ष कर रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिए, और भी इनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि हर सरकार ने कहा था कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, कमलनाथ से सरकार रही, शिवराज जी की रही, मोहन यादव जी की है, किसी ने किया कुछ नहीं। आप इनका भविष्य क्या देखते हैं? क्या ये इस सिस्टम में आ पाएंगे?
या इनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मतलब क्या रास्ता है इनके पास, विकल्प क्या है? मुझे लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। अन्यथा अगर आपको लगता है कि आपने ऐसे ही लोग रख लिए तो आप एक क्राइटेरिया बनाइए कि इस जो इन योग्यताओं को पूरा करेंगे उनको नौकरी मिलेगी। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कह जरूर रहे हैं, आपने भर्ती की, तो पहले तो ये बताइए कि अगर ये योग्य नहीं है तब इन्हें क्यों बना लिया? ऐसे क्या आप किसी को भी घास खोदने वाले को टीचर बना देंगे? और जब योग्यताएं पूरी कर रहे हैं तो फिर इन्हें क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका कारण बताइए। मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ झांसे में रख रहे हैं, टाल रहे हैं, किसी को भी परवाह नहीं है। और अनजाने में शिक्षा मंत्री के मुंह से निकल गया, क्यों? मजाक में नहीं, बाद में खेद व्यक्त किया, लेकिन सच यही है, किसी को परवाह नहीं है। और मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था इतनी दयनीय है कि पूरे देश में मजाक बनता है, व्यापा हमारे यहां हुआ, बाकी घोटाले हो रहे हैं। तो ऐसे में जब बात करें तो होना तो यह चाहिए था कि आमूल चूल परिवर्तन करते और सारा बदल के दिखाते कि हाँ, हम पर जो आरोप लगे हम उनको हमने धो दिया है। लेकिन आरोप लग रहे हैं और वो और गहरे होते जा रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। कोई बोल नहीं रहा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि शायद शिक्षा प्राथमिकता ही नहीं है। शिक्षा प्राथमिकता नहीं है और प्राथमिकता है चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना योजना है। तो शिक्षा, हेल्थ और बाकी सेक्टर्स पे दिमाग खर्च करने की क्या आवश्यकता है?